नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है मेथड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट। तो जैसा हमने देखा कि इनपुट बायस करंट के कारण जो आउटपुट जीरो मिलना चाहिए था वो नॉन जीरो मिल रहा है, तो जो कि एक नॉन आइडियल कंडीशन है। तो हमें यहां पर यह समझना होगा कि इनपुट बायस करंट अगर आपको मिले भी तब भी आपका आउटपुट जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आपको सर्किट में एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ती है, तो पहले हम सर्किट ड्रॉ करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सर्किट में क्लियरली कि लास्ट सर्किट और इस सर्किट में डिफरेंस ये है कि लास्ट सर्किट में आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो डायरेक्टली ग्राउंडेड था, और यहां पर आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस आर के थ्रू ग्राउंडेड है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट सर्किट में भी बोला था कि आईबी करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे भी जाएगी और पॉजिटिव में भी, क्योंकि यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस आर कॉम्प कंसीडर किया है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर भी आईबी शो कर दिया है। तो यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस आर कॉम्प को बोलते क्या है। काफी स्टैंडर्ड नोटेशन है आर सी ओ एम पी, ये आपका बेसिकली होता है कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस। मतलब ये आपका बेसिकली कंपनसेट करता है इनपुट बायस करंट के इफेक्ट को। कैसे कंपनसेट करता है अभी हम देखते हैं, फिर हम लास्ट पे फाइनल कंक्लूजन देंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस आर कॉम्प, अभी फिलहाल आपके लिए सिर्फ एक वैल्यू है आर कॉम्प, जिसके थ्रू आपको सर्किट को सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब आपका जो ये वोल्टेज है वो ग्राउंड नहीं है, जीरो नहीं है, क्योंकि आर कनेक्टेड है। तो इसे आप कुछ मान लीजिए Vx मान लीजिए। तो दोनों जगह वोल्टेज हमने Vx और Vx अज्यूम कर लिया, दोनों सेम ही होने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो Vx पे जैसे ही आप KCL लगाएंगे तो एक करंट आप इनकमिंग ले लीजिए और एक करंट आप आउटगोइंग ले लीजिए। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए KCL एट Vx। तो जो आपने इनकमिंग लिया है वो कहां से आ रहा है, जीरो से, तो जीरो माइनस Vx बाय आर, इनकमिंग है तो पॉजिटिव, फिर आउटगोइंग के लिए नेगेटिव ले लीजिए। कहां से कहां जा रहा है, Vx माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF इक्वल टू आप जीरो कर दीजिए और इसे आप सॉल्व कर दीजिए यहां से। तो माइनस Vx अपॉन आर माइनस Vx अपॉन RF प्लस V0 अपॉन RF इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो आपको Vx और V0 में एक रिलेशनशिप यहां पे मिल जाने वाला है। तो हमें अगर V0 का एनालिसिस करना है तो हमें Vx की वैल्यू फिर चाहिए। तो Vx की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको नीचे से मिल सकती है यहां पर। तो Vx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखिए वोल्टेज Vx अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे देखते हैं तो जो आपकी करंट IB है, नाउ जो नेक्स्ट करंट है आपकी IB जो कि नॉन आइडियल करंट है, वो भी आपकी Vx के रेस्पेक्ट में क्या है, आउटगोइंग है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, माइनस IB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो अब अगर आप इसे थोड़ा ओपन कर लें तो ये कितना होगा, माइनस Vx बाय आर माइनस Vx अपॉन RF और प्लस V0 अपॉन RF माइनस IB इक्वल टू जीरो। अब अगर आप यहां से Vx या माइनस Vx आप सीधा कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई RF प्लस V0 बाई RF माइनस IB इक्वल टू जीरो। तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप देखें Vx की वैल्यू आपको नीचे से मिल सकती है, यहां पर जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आप देखें जो करंट IB है जो पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो हो रही है वो कहां से कहां फ्लो हो रही है, वो फ्लो हो रही है जीरो से Vx तक। तो आप क्या लिखेंगे करंट IB की वैल्यू, करंट IB आप लिखेंगे जीरो माइनस Vx अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर कॉम्प। तो Vx की वैल्यू यहां से मिल गई आपको माइनस IB इंटू आर कॉम्प। इसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, IB इंटू आर कॉम्प 1 बाई आर प्लस 1 बाई RF प्लस V0 बाय RF माइनस IB इक्वल टू जीरो। तो यहां से अब आपको एक बात समझनी होगी। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो आपको अपना एम पहचानना होगा कि आप ये कर क्यों रहे हैं।
आप बेसिकली अपनी हेडिंग को देखिए, आपकी हेडिंग क्या है? मेथड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट। मतलब जो हमने लास्ट अभी पॉइंट स्टडी किया है कि इनपुट बायस करंट के कारण आपको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलता है, तो जब आप आईबी कंसीडर कर रहे हैं तो आपको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलता है जो आपको नहीं चाहिए था, इसलिए आपने आर कॉम्प एक रेजिस्टेंस लगाया। तो आइडियली आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि वी नॉट क्या हो? जीरो हो। तो बेसिकली जो हम चाहते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, हम क्या चाहते हैं कि वी नॉट शुड बी जीरो। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा क्या हो जाएगा? आई बी आर कॉम 1/R प्लस 1/RF माइनस आई बी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं फिर आई बी कैंसिल हो जाएगा, वी जीरो हमने जीरो पुट कर ही दिया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे अब, तो जब आपकी ये पूरी की पूरी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? आप देखिए, आपने यहां पर क्या लिखा है? आई बी इंटू आर कॉम्प। तो आई बी जब आपने कैंसिल किया तो आपका बचेगा आर कॉम्प 1/R प्लस 1/RF इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो आर कॉम्प की वैल्यू हमारी कितनी बच जाएगी? 1/1/R प्लस 1/RF। तो आर कॉम की वैल्यू जो है हमारी, आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर आर और आर एफ किस पे हो जाएंगे? पैरेलल में। तो आर पैरेलल आर एफ होना चाहिए आर कॉम की वैल्यू। अगर आर कॉम की वैल्यू आप आर पैरेलल आर एफ के इक्वल कर लेते हैं तो इनपुट बायस करंट होने के बावजूद भी आपको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां पर अपना फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इफ R comp is equal to R parallel RF, then output offset voltage will be zero. या आप कंप्लीट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट बायस करंट विल बी जीरो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा कैलकुलेशन था, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इनपुट बायस करंट के इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन और पूरी थ्योरी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, मेथड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।